हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ अभी रात के बज रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। देखिए कितनी लेट मेरे हाथों में मेहंदी लग रही है। अब क्या ही करें, एक गुड़िया जो मेरी मेहंदी लगा दी, मेरी भतीजी लगती है। तो ये सुबह से जो है बिजी थी मेहंदी लगाने में पूरे गाँव में, कभी किसी के कभी किसी के। तो बता रही थी कि आज मेरे पूरे हाथ में दर्द हो रहा है। सुबह से मेहंदी लगा रही हूँ, खाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे। पहले तो इसने मनाही कर दिया था कि अभी टाइम नहीं है, मैं किसी और के लगा रही हूँ। अब तो सुबह ही लगा पाऊँगी, टाइम काफ़ी हो रहा है। तो मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, सुबह लगा लूँगी। फिर वो आ गई तो ये देखिए लगा दी उसने मेरे हाथों में। बहुत ही बढ़िया अच्छी मेहंदी लगाई है। आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताना। हाँ खोल लो, ताला खोल लो, तो खोल लो, लॉक खोल लो। ये देखो हमारी बामू रानी कितनी समझदार है। इन्हें ये मालूम है कि चाबी से ताला खोला जाता है? खोल लो, ताला खोल लो। कौन सी है चाबी? नहीं मिल रही? ताला खोलने लग रही है। क्या कर रही है? ताला खोल रही है, खुल ही नहीं रहा। खुले तो जो मालूम चाबी से ताला खोला जाता है। खोल लो, खोलो। इतनी सारी चाबी उसे खोल रही है, क्यों कह रही है? ला ये दे दो, चाबी खो जाएंगी, दे दो। और ये मामू देखो घर की चाबी उठा लाई है और उससे ना ताला खोलने की कोशिश करी थी। कितनी समझदार है, ये चाबी से ताला खोला जाता है। अब इसे ये तो पता नहीं कौन सी चाबी है, और ये भी मालूम है कि ताले में कहाँ फंसाई जाती है। कितनी समझदार है। अब चाबी उसे फंसा तो पा नहीं रही है, लेकिन कोशिश अपनी तरफ से पूरी जा रही है इसकी। और मैं इससे चाबी मांग रही थी तो मैं मुझे दे नहीं रही थी। मैंने कही चाबी खो जाएगी, शायद ये मौसी के घर की चाबी है, हमारे घर की नहीं, मौसी घर की चाबी है। पता नहीं कहाँ ऐसे पड़ी मिली और जो उठा लाई है यहाँ पर। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ली है इससे। और फ्रेंड्स आज हो गया है करवा चौथ। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ना अभी नहा तो ली हूँ, नहा करके देखो मेरे देर हो गई नहाए हुए। हेयर मेरे सूख चुके हैं, बस अभी कॉम नहीं किया मैंने। रेनू के पास गई थी, अपनी देवरानी रेनू के पास आईब्रो बनवाने के लिए। अब पार्लर तो जा नहीं सकती, कौन लेके जाएगा, और अब टाइम भी नहीं है, आज से करवा चौथी है। हाँ तो मेरी मौसी सास की बड़ी बहू रेनू, उसने पार्लर का कोर्स किया हुआ है, तो उसी से बनवा के आ रही हूँ। और आज ना सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, टेंशन हो रही है कैसे तो मैं काम करूँगी, कैसे खाना पीना सब बनाऊँगी, कैसे पूजा की तैयारी वगैरह सब करूँगी। बामू परेशान है, इसको फीवर आ रहा है कल से। कल शाम को मैंने इसको मेडिसिन दी, कल शाम से फीवर आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए उतर गया। फिर जो है रात में से 2:30 बजे के करीब फिर से इसे फीवर आ गया इसमें, और रात में उठ के से 2 बार वॉमिटिंग भी कर दी। मैंने इसको फिर मेडिसिन दी, मेडिसिन पी के इसने फिर वॉमिटिंग कर दी। घबरा कर फिर मैं तांशु को बोला, मैं तांशु पापा को जगा के लेके आ। तब पापा जी आए हैं, तब पापा जी ने इसको नज़र वगैरह उतारी है। पापा जी झाड़ा लगा लेते हैं, पापा जी ने झाड़ा लगाया है, तब जा कर के ये सोई है। और फिर भी मतलब सोई थोड़ी बहुत देर के लिए सोई है, तब पूरी रात ऐसी करती रही है, इधर से उधर करवट लेती रही है। ना तो ये सो पाई रात में, ना ही मैं, मतलब कोई भी नहीं सो पाया। पापा जी को भी रात में जगा तो वो भी जो है 2-3 बार रूम में जो है चक्कर लगाते रहे थे कि बाबू परेशान तो नहीं है, सही है कि नहीं, सही सो रही है कि नहीं सो रही है। वो भी 2-3 बार देख गए थे रूम में, तो वो भी ठीक से नहीं सो पाए। तांशु की भी नींद खराब हो गई, तांशु भी नहीं सो पाए, तो कोई नहीं सो पाया। कल पूरी रात ऐसी ही गई है। और सुबह उठ के इसे फिर से फीवर आ गया, फिर मैंने इसको मेडिसिन दी। अभी फीवर तो नहीं है, इसे मेडिसिन भी मैंने दोबारा दे दी है। और ये देखिए मेरे हाथों की मेहंदी कैसी लग रही है। और अभी आईब्रो बनवा के आई हूँ, तो अभी बिंदी लगानी है मुझे। तांशु बिंदी देना मुझे नेक्स्ट, इसमें से पत्ते में से निकाल करके, बिंदी का पत्ता है उसमें से एक बिंदी देता निकाल के।
और वामू को सुला करके मैं किचन में आ गई हूँ। खाना वगैरह बनाना है तो जल्दी सब काम करना है। खाना वगैरह बना करके फिर पूजा की तैयारी भी करूँगी, खुद भी रेडी होना है। और वामू भी फीवर की वजह से थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, बड़ी मुश्किल से सुला करके आई हूँ। और सबसे पहले ना मैंने एक कुकर में चावल बनने रख रही हूँ। वैसे तो मैं चावल बनने के लिए लास्ट में रखती, लेकिन मैंने अभी कुकर धो करके गैस पे रखा गर्म होने के लिए। मैंने कहा सूख जाए, फिर इसमें तेल डाल गर्म करूँ। और फिर बेसन भी फुला था, पकौड़ी बनानी, कढ़ी बनेगी। तो मैंने सोचा जब तक ये कुकर सूखेगा, तेल गर्म होगा, तब तक मैं चावल बनने रख दूँ। और अभी ये देखिए पकौड़ी भी मेरी बन गई, चावल बनने रख दिए मैंने, पकौड़ी भी बन गई हैं। और अभी मैं जल्दी जल्दी काम में लगी हुई हूँ। जो भी काम दिखता जा रहा है मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि वामू का भरोसा नहीं है कब जग जाए। उसकी नींद ना बहुत कच्ची, जरा सा शोर हुआ कि तुरंत जग के बैठ जाती है। और अभी ना फीवर की वजह से ना उठ करके ना तुरंत रोने लगती है। गोद में लेकर के किसी संभालना पड़ता है, चुप कराना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो जब तक सो रही तब तक मैं अपने काम कर लूँ। कढ़ी भी मैंने छोंक दी है। और ये देखिए गर्मा गर्म पूड़ी निकाल ले रही हूँ मैं। और इसके साथ साथ ना मैंने मीठे पूरी भी बनाए थे। बिना ब्रेक के भागी है, देखी पापा आए। अच्छा जब से मुझसे ये कह रही थी पापा, अब नहीं आया पापा मैं दवाई दे दो दी है मैंने। देखो जब तक मुझे पापा कह रही दे आया जब तक मुझे कह रही पापा, और तो दिक्कत और हटो देखो हटो 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 दूर हटो आज पापा आ गए उसके। अब तो मामू क्या हो गया भैया? मामा आ जाओ, छोटी मामा आ कौन आ गया ये? छोटी मामा आ गए। नहीं आ जा क्या चुप की तुमसे पहले मुझे कह रही पापा पापा। और अभी ताशु के पापा भी आ गए हैं सासरी से स्कूल करके। आज छुट्टी नहीं थी, लेडीज टीचर की तो छुट्टी थी, लेकिन इनके लिए नहीं थी छुट्टी। तो भाई इन्हें तो पूरा स्कूल संभालना था आज तो वाकई में बहुत ज़्यादा इनके लिए लोड हो गया था। पूरा स्कूल अकेले संभाला है आज इन्होंने। और जैसे ही आए हैं इनको देख करके वामिका ऐसे भागी है इनके लिए बिना रुके। और अब तो ये किसी की गोद में नहीं आ रही। विजय भैया देखो कितना लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं, मेरी भी गोद में नहीं आई, किसी की गोद में नहीं आई। जब इनकी गोद में आ जाए ना फिर तो किसी की गोद में आती ही नहीं है ये। और अभी फ्रेंड्स मैं किचन के काम से फ्री हो करके जो है फिर दोबारा नहा करके आई हूँ, क्योंकि बीच में वॉशरूम वगैरह जाना पड़ा, तभी दोबारा नहा करके आई हूँ। और ये सूट पहना है मैंने नहा करके। तो अभी जो है मैं महावर वगैरह लगा लूँ अपने पैरों में। मामू क्या खा गई? कहाँ है? तो अभी ये मौसी की बहू ने इन्होंने महावर भूल करके भेज दिया था लगा करके। तो अभी हमें अपने पैरों में महावर लगा ले रही हूँ, फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी। और ये देखिए जो सूट मैंने ऑनलाइन मंगाया था, आप लोगों को दिखाया, वही पहना है मैंने आज। कितना मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। और आज ना मम्मी जी की कमी बहुत खल रही है, वो होती तो सुबह से ही जो है तैयारी में लग जाती थी। और बेसन वगैरह वो खुद ही बनाती थी। हमें तो बस कहती थी चावल बना लेना, बाकी मैं कर लूँगी। बस चावल बना लेते थे हम और पूड़ियाँ सेक लेते थे बस। और मम्मी जी बस हमसे यही कहती रहती थी कि अपनी तैयारी कर लो, अपना सामान वगैरह निकाल के रख लो, पूजा की तैयारी कर लो, महावर वगैरह लगा लो, नेल पेंट वगैरह लगा लो, अपना रेडी हो जाओ। लेकिन इस बार ये कहने वाला कोई नहीं है, सब अपने आप करना है, अकेले करना है। और यहाँ ये देखिए मेरी पूजा की तैयारी लगभग हो ही गई है। चौक बना के मैंने
चौकी लगा दी है और उसके ऊपर ये करवा चौथ की तस्वीर रख दी करवा चौथ मैया की। और साथ में जो मनसने का सामान है वो भी मैंने थाली में रख रखा है, साड़ी श्रृंगार का सब सामान। बस मुझे ये गौर बनाने हैं मिट्टी से, तो वही बना रही हूँ मैं। मौसिया से मिट्टी ले आई हूँ मैं, तो इसके गौर बना दूँ मैं। और इस मिट्टी में थोड़े से कंकड़ से मुझे ज़्यादा लग रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से बने थे। और ये देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और साड़ी के ऊपर मैंने डाल रखा अपने सर पे रेड कलर का दुपट्टा, जो कि मेरे पास रेड कलर का सूट है ना, तो उसी का ये दुपट्टा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज तो ना मैंने अपने बालों में गजरा भी लगाया है, लेकिन आप लोगों को दिखेगा नहीं क्योंकि सर पे दुपट्टा डला हुआ है, थोड़ा सा चमक रहा है। और टीवी पे ना इन्होंने बामू के लिए सॉन्ग चला रखा था, बामू के डांस के लिए, तो बामू नाच रही थी, तो उसके साथ साथ मैं भी जो है डांस कर रही थी, ऐसी ठुमके लगा रही थी बामू के साथ। और पूजा का टाइम हो गया है, तो पूजा कर लें। सारी तैयारी भी हो गई है, सारा सामान ये रखा हुआ है। और कढ़ी चावल भी ले आई हूँ मैं, मीठा भी ले आई हूँ। ये मिल्क केक ले करके आए तो मीठा रख लाई हूँ। और कढ़ाई हैं, कढ़ाई में 5 बतासे डाल रखे हैं मैंने, चीनी की जो कढ़ाई हैं, और उसमें अभी बस पैसे डालने हैं मुझे। और मेरे साथ पूजा करने के लिए मेरी एक जेठानी जी आई हैं, जो कि हमारे परिवार की ही हैं, क्योंकि इसमें ना कढ़ाई बदले जाते हैं। तो बस मैंने अभी ये गौर की जो है टीका वगैरह लगा के, सिंदूर लगा के, महावर बिंदी वगैरह सब लगा के श्रृंगार कर दूँ, और कथा वगैरह पढ़ेंगे भोग लगा के। और आप लोग अंजलि के बारे में पूछोगे कि अंजलि क्यों नहीं आई है, तो यहाँ सब ने बोला कि अंजलि का नया घर बना है, तो उसे अपने पहले त्यौहार वहीं करने चाहिए। अंजलि ने अपने मायके में पूछा, तो सब ने भी ये वहाँ भी यही बताया कि नए घर में जो पहले त्यौहार पड़ रहे हैं वो वहीं पर ही मनाओ, नए घर में ही मनाओ। और दूसरा रीज़न ये है कि इस बार अंजलि करवा चौथ का सामान मुझे मनसेगी, क्योंकि मम्मी जी नहीं है। तो सब ने बोला कि जिसको करवा चौथ का सामान मनसते हैं उसके साथ पूजा नहीं करते हैं, कढ़ाई नहीं बदलते हैं। तो इसलिए अंजलि जो है करवा चौथ की पूजा वहीं पे कर रही है, लेकिन पूजा करने के बाद वो यहीं आएगी। और अभी हमारी पूजा हो गई है। और ये देखिए कढ़ाई के ऊपर मैंने 7 पूड़ी और 2 पुए रखे हैं। और अभी बस हम आपस में कढ़ाई बदलने की रीत फॉलो कर ले रहे हैं, और कथा वगैरह पढ़ेंगे। प्राची कर रही हाँ लो करेगा वो तंज नहीं आए रहो सब करेगा नहीं फिर वो अच्छा। करेगा ये तब आओ कदे वाले लेगा कि वापस आते नहीं रहो हाँ कौन भूली है और किसे भूल आप यालो खा के भाई ठीक मां गो मोहम्मद 10 थप्पड़ अब दे चलो नहीं कर रही बरैन लेंगे मैं आज यहां नहीं कर पैन ही ले आगे गए। के बोल रहे हैं सही है, बुजुर्ग की बात माननी चाहिए हाँ सही है। अभी जरा करा दे आज उनकी बात सुना लो कोई ना, करवा चौथ पहन लेना चाहिए। चलो आज इधर 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 मोड़ी किन्नी पे जाओ मामू जरा बाबा पास रहो, बाबा पास रहो। तो मैं पानी दूँ, पहले पानी चढ़ाऊँ। और ये देखिए चंद्रमा जी कितने ऊपर निकल आए हैं। मैं थोड़ा सा अर्घ देने में लेट हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि चंद्रमा जी निकल आए हैं, क्योंकि सब लोगों ने बोला कि यदि चंद्रमा जी 8:45 बजे निकलेंगे। तो मैं जो है अंदर ही बैठी वेट कर रही थी। मैंने कहा 8:45 बजे तब छत पे जाएं, तब चंद्रमा को अर्घ देंगे, निकल आएंगे। तो लेकिन जब फिर मैंने बाहर निकल के देखा, तो मैंने देखा कि और मतलब गांव में सब और औरतें जो हैं छत पे खड़ी होकर के पूजा वगैरह कर रही हैं, अर्घ दे रही हैं। तो मुझे तब पता चला कि चंद्रमा जी तो निकल आए हैं। और जब तक मैं आई छत पे तब तक रेनू प्राची की पूजा हो गई थी, और प्राची नीचे भी चली गई थी, क्योंकि हाँ प्राची अभी जो उसका लास्ट मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का। चलिए अभी बातें छोड़ते हैं और अर्घ दे दें चंद्रमा जी को। और मैं जो है अर्घ ऐसे 7 बार घूम करके देती हूँ, और साथ में
सीख और फरई थे वो भी चढ़ाती जा रही थी। और अभी चंद्रमा जी को तो अर्घ दे दिया है मैंने, और अभी अपने असली चांद के दर्शन कर लें। और हर साल मेरे साथ साथ यहाँ मम्मी जी भी आती थी छत पे चंद्रमा जी को अर्घ देने, पापा जी के साथ पूजा करती थी। आज सच में बहुत खाली खाली लग रहा है। और अभी यहाँ पर उन्होंने मुझे पानी पिला के मेरा व्रत खोला है, और पामू देखिए इधर से उधर पता नहीं क्या ही करने लग रही है। मेरी सांसों में मेरे पिया। जीवन साथी साथ में रहना। अब बहू मैया के झूलो। बामू के 5 बिगड़े, बामू के 5 बिगड़े। पूरी पटाख पूरी पटाख फोड़ रहा पूरी कह रहा था मेरे स्कूल में उसके पास कैसे करेंगे बिल्लो बता दे। बिल्लो मीठा ऐसे खिला दो मामू को। बिल्लो कैसे करे देखिए। बिल्लो इन्हें बता। मामू मीठा। ओ मीठा खा ले। बिल्लो देखो मीठा 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 खा ले। अब तू मीठा ठंडा थोड़ा सा। मुझे कैसे बनाइए देख। तो ठंडा था ये। नहीं इतना ठंडा नहीं है। चले चलो चलो। ये देखो चंद्रमा जी, चंदा मामा। नहीं टेस्ट अच्छा है। मैं इसके ही वहाँ गया था। चलो और अभी हम नीचे आ गए हैं। तो यहाँ जो मैंने मौसी के लिए सामान मनसा था वो मौसी जी को दे करके इनके पैर छू लूँ। और अभी थोड़ी बहुत देर में अंजलि भी आती होगी। देखो मैं कह रही थी कि अंजलि आती होगी, और अंजलि आ भी गई। और यहाँ वो मुझे सामान मनस रही है। और अंजलि ने देखिए वही रेड कलर की साड़ी पहनी है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी। तो ये अंजलि के चढ़ावे की साड़ी है और बहुत ही प्यारी, बहुत सुंदर है। और अंजलि तो सुंदर है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और अभी यहाँ पर मौसी की आई थी अंजलि, मौसा जी का आशीर्वाद लेने। पापा का जा रहे हैं वो दोबारा छोड़ी आ रही को पापा जाते हैं। या की वजह से बीमार पड़ गई ऐसी लग रही है। वो दोना रोत रही है वो। अरे मैं आपको पापा पापा ऐसी करती है, ऐसी तो करती नहीं थी पापा। ये सब संग दूध तो खेल लिया फिर जाएगा और इस बार ये हाथस 2 दिन के लिए वहीं रुक गए थे। गेम्स वगैरह में ड्यूटी थी तो इस बामी ने इतना मिस किया है। जब से ये आए तब से उन्हीं की गोद में चिपकी हुई, किसी के पास नहीं जा रही है। और आज के दिन इतना सज धज के सवर किया, पिक्स ना लिए जाएं ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने कुछ खूबसूरत पिक्स लिए थे, सोचा आप लोग साथ शेयर कर दें। तो आप लोगों को हमारे सारे पिक्स कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये फ़ोटो मैंने ऐसा लिया है कि इसमें पीछे मम्मी जी की भी तस्वीर आ रही है, मम्मी जी भी शामिल हो गई हैं। सब लोग हैं, बच्चे इसमें, पापा जी, दोनों भाई, ये और विजय भैया और तांशुपुर भी, साथ में मम्मी जी का भी फ़ोटो है। तो सब लोग शामिल हो गए हैं। अब मम्मी जी नहीं हैं तो मौसी ही हैं अब तो मौसी के साथ भी हमने पिक्स लिए थे। और फ़ोटो वगैरह होने के बाद फिर हम सब ने खाना पीना खाया पिया। फिर विजय भैया अंजलि जो है घर चले गए थे क्योंकि फिर वहाँ टफ़ी अकेला था।
और फ्रेंड्स, मुझे 2 लोगों को बर्थडे विश करना है। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं प्रीति जी, उनकी बेटी काव्या का 12 अक्टूबर को बर्थडे है। तो काव्या बेटा, आपको मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और दूसरी है मोनिका जी, उनका बर्थडे 13 अक्टूबर को है। तो मोनिका जी, आपको भी मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अभी हो रहा है इस वीडियो को एंड करने का टाइम, तो आप लोगों से विदा ले लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारी फ़ोटोज़ को लाइक कीजिएगा। जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।